हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम इज इंग्लिश पर। तो फ्रेंड्स, जो लेसन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो बहुत ही खास होने वाला है, जिसका नाम है हैज़ बीन और हैव बीन। यस फ्रेंड्स, हैज़ बीन और हैव बीन। तो आज हम ये लेसन करने वाले हैं। पहले हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस तो कुछ लेसन्स में कर ही चुके हैं, तो आज मैं आपको हैज़ बीन और हैव बीन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसकी पहचान है नेता रहा है, डॉक्टर रही है, तुम इंजीनियर रह चुके हो, वह महान रह चुका है, मैं एक वकील रह चुका हूँ। तो कोई भी चीज़ जो हम अपने जीवन में रहे हैं या रह चुके हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं हैज़ बीन और हैव बीन का। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में हम इज एम आर का यूज़ बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इज एम आर का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ या किसी पोस्ट पर हम प्रेजेंट में होते हैं। जैसे तुम एक डॉक्टर हो, वह एक इंजीनियर है, तुम एक नेता हो, मैं एक चपरासी हूँ। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो हम प्रेजेंट में है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इज एम आर का। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जो हम अपने जीवन में रहे हैं या रह चुके हैं, तो हम इसमें इज एम आर का यूज़ ना करके हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नरेंद्र मोदी जी की बात करूं, तो मैं नरेंद्र मोदी जी के लिए हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उनके लिए कहूँगा नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अगर मैं यही सेंटेंस मनमोहन सिंह के लिए बोलूं, तो हम मनमोहन सिंह के लिए इज एम आर का यूज़ नहीं करके हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। जैसे मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं या मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो इसके लिए यूज़ हम करेंगे हैज़ बीन और हैव बीन का। और नरेंद्र मोदी जी के लिए हम लोग हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रेजेंट में अभी भी भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो कोई भी ऐसी पोस्ट जो हमारे पास रही है या हम उस पोस्ट पर रह चुके हैं, तो इसके लिए गाइस हम यूज़ करते हैं हैज़ बीन और हैव बीन का। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि हम हैज़ बीन कब यूज़ करेंगे और हैव बीन कब यूज़ करेंगे। तो हैज़ बीन का यूज़ हम करेंगे एक वचन सब्जेक्ट के साथ, यानी कि ही, शी, इट, दिस, दैट या किसी भी एक नाम के साथ हम हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। और हैव बीन का यूज़ हम करेंगे बहुवचन सब्जेक्ट के साथ, जैसे यू, वी, दे, दीज, दोज या एक से ज़्यादा नाम के साथ हम हैव बीन का यूज़ करेंगे। और फ्रेंड्स, आई भले ही एक वचन सब्जेक्ट है, लेकिन आई के साथ भी हमें हैव बीन का ही यूज़ करना है, इसे आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम हैज़ बीन और हैव बीन के कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। और याद रखिएगा कि ये लेसन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये आना चाहिए, क्योंकि जब आप स्टेज पर जाएंगे, मान लीजिए आप अपने बारे में बताते हैं कि मैं इस एनजीओ में ये रह चुका हूँ, मैं इस हॉस्पिटल में डॉक्टर रह चुका हूँ, तो कोई भी सी चीज़ जो अपने जीवन में रहे हैं या रह चुके हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे हैज़ बीन और हैव बीन का। तो चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। मैं DU में प्रोफेसर रह चुका हूँ। आई हैव बीन अ प्रोफेसर इन DU। मेरी मम्मी एक प्रधानाचार्य रही है। माई मदर हैज़ बीन अ प्रिंसिपल। यह मेरा पर्सनल अनुभव रहा है। इट हैज़ बीन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। सचिन तेंदुलकर एक अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं। सचिन तेंदुलकर हैज़ बीन अ ग्रेट प्लेयर। कुछ लोगों के सपने अधूरे रहे हैं। द ड्रीम्स ऑफ सम पीपल हैव बीन इनकम्प्लीट। तुम खिलाड़ी नहीं रहे हो। यू हैव नॉट बीन अ प्लेयर। यस फ्रेंड्स, जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम नॉट को थर्ड नंबर पर यूज़ करेंगे, यानी कि इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव में से कोई एक प्लस नॉट प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके गाइज, अब वह नेता नहीं रहा है। नाउ ही हैज़ नॉट बीन अ लीडर। गंगा नदी साफ नहीं रही है। द गंगा रिवर हैज़ नॉट बीन क्लीन। क्या वह एक शिक्षक रह चुका है? तो जब वाक्य के शुरू में क्या आएगा तो हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को यूज़ करेंगे, यानी कि हमें हैज़ या हैव वाक्य के शुरू में लगाना पड़ेगा गाइज। तो हैज़ या हैव सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट, ये है इसका रूल। तो क्या वह एक शिक्षक रह चुका है? हैज़ ही बीन अ टीचर? मैं PR न्यूज़ में रिपोर्टर रह चुका हूँ। आई हैव बीन अ रिपोर्टर इन PR न्यूज़। क्या तुम अपने जीवन में सफल रहे हो? हैव यू बीन सक्सेसफुल इन योर लाइफ? क्या तुम्हारी इंग्लिश इफ़ेक्टिव नहीं रही है? हैज़ योर इंग्लिश नॉट बीन इफ़ेक्टिव?
तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे।